नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे खास खबर की ओर। उज्जैन में सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियान के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यों, विचारों और निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 19 नवंबर 2024 को ग्वालियर में इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत की गई थी। रोकड़े ने जानकारी दी कि इंदिरा गांधी के 108वें जयंती वर्ष को सृजन वर्ष के रूप में भी मनाया गया, जिसमें वर्ष भर 108 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका समापन भोपाल में राष्ट्रीय स्तर के समारोह के साथ हुआ, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा भी शामिल हुए। इसी अवसर पर चले राम राज्य की ओर अभियान का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि सम्यक अभियान वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संचालित है। प्रदेश स्तर पर अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा वरिष्ठ नेताओं की समिति गठित की गई है। वहीं जिलों में भी आयोजन समितियां बनाई जा रही हैं। उज्जैन में जिला समन्वयक के रूप में एडवोकेट राजेंद्र सिंह सोलंकी, महिला संगठन की जिला समन्वयक माया मालवीय और शहर समन्वयक रजिया मोहम्मद को जिम्मेदारी सौंपी गई। उज्जैन में जिला समन्वयक के रूप में एडवोकेट राजेंद्र सिंह सोलंकी, महिला संगठन की जिला समन्वयक माया मालवीय और शहर समन्वयक रजिया मोहम्मद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया है कि इंदिरा ज्योति यात्रा और चले राम राज्य की ओर अभियान के प्रथम चरण का समापन 31 मई को सागर में होगा, जिसके बाद उज्जैन जिले में जिला स्तरीय यात्राएं शुरू की जाएंगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, मनोहर बैरागी, रवि राय और राजेंद्र सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लॉकडाउन लग गया। 28 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दीजिए, उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने कहा ये तो नियमित नौकरियां हम नहीं देंगे, इसको फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत देंगे, उन्होंने वो भी ओके कर दिया। उन्होंने कहा कि 300 से अधिक कर्मचारी होने पर जो है एक सिस्टम बनाया हुआ था कि जो जहां तक मतलब 100 कर्मचारी जिस स्थापना में हैं उनको यदि कर्मचारियों की छटनी करना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसको आप बढ़ा के 300 कर दीजिए। ये 100 किसने किया था? 300 से 100 इंदिरा गांधी ने की। इंदिरा गांधी का मानना था कि जो कर्मचारी निजी क्षेत्र के कर्मचारी नौकरी से निकल जाते हैं उनकी जीवन में अस्थिरता पैदा हो जाती है, इसीलिए उन्होंने एक श्रम कानून बनाया, वो था ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट। और उसके तहत कि कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनियन से बिना सहमति के आप कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो 300 कर्मचारी वाली कंपनी है उसको 300 से अगर अधिक है तो ठीक है, 300 से कम है तो उनको सरकार से बिना अनुमति लिए छटनी के अधिकार थे, उन्होंने उसको 100 कर दिया। इस प्रकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना बेहद कठिन हो गया था। नरेंद्र मोदी जी ने उसको 300 कर दिया, उसके साथ साथ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कर दिया, इसके साथ साथ 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर दिया, तो 40% बेरोजगारी केवल 2020 में बढ़ गई थी। इस आंकड़े को लोग अभी तक प्रचारित नहीं कर पाए हैं। तो हमने इन सारी चीजों को देखा, 2021 में प्लान किया और 2 मई 2022 से सम्यक अभियान 9 सूत्री मुद्दों को लेकर के शुरू किया। उसके बाद हमने देखा अभियान चल रहा था। इस बीच में 12 जुलाई 2024 में ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लगा, जुलाई 2024 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से असाधारण प्राप्त में नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या करके देश में आपातकाल लागू कर दी थी, इसलिए उस दिन को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। मैंने कहा कि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई थी, तो आज 50 साल तक देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है? कौन सा नया संविधान बन गया? इस बात को लेकर के हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया। मैं इंतजार कर रहा था कोई और करे नहीं किया, मैंने किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आप जानते हैं प्रेस क्लब हमारा आपका सबका है, तो हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया पत्रकार वार्ता 25 जुलाई 2024 को। आप सबके लिए गर्व की बात है, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के, खासकर मीडिया के लिए, क्योंकि प्रेस क्लब मेरा, मैं प्रेस से जुड़ा रहा हूँ। तो जब मैं पत्रकार वार्ता करने जा रहा था तो पुलिस की संख्या पत्रकारों से दूर गई थी। पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया, आप पत्रकार वार्ता इस विषय पे तो नहीं कर सकते। हमने बोला कौन रोकेगा? मेरा घर है, मेरा प्रेस क्लब है, यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, आपको रोकने का अधिकार नहीं है। जब मैं कोई बात करूं और वो कानून के खिलाफ है तब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते, और मैं आपके पास गिरफ्तारी देने आता हूं।
सारे पुलिस वाले बैठे रहे, लगातार उनके कैमरे चलते रहे। मैंने अपनी पूरी बात 1.25 घंटे में रखी। तमाम मीडिया के लोगों ने बताया और बिजनेस करना आसान है। तो नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सस्ता श्रम उपलब्ध कराने के लिए ये योजना बनाई और उसके आगे एक कदम और बढ़े और उन्होंने ईज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री एक नारा दिया, अर्थात उद्योग युग, और उसी के साथ मेक इन इंडिया आदि का नारा दिया गया। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा ये बड़ा गलत चीज हो गई शुरुआत दलालों के हवाले एकदम से। और वो तो बाकी तो ठीक है, रेगुलर नेचर के कार्य जो सरकार के विभाग हैं वहाँ भी अब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी 70% हो चुके हैं, मात्र 30% ही सरकारी अभी बचे हैं और वो भी शायद अभी 1 साल के बाद में 15 से 18% पे आ जाएंगे। इसलिए इसके खिलाफ हमारी बात है। तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा ये है, सन 2020 में हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी आई थी, लेकिन उस समय में कोरोना का एक संकट पैदा हुआ मध्य प्रदेश में, दूसरा राजनीतिक संक्रमण पैदा हुआ और तीसरा पैदा हुआ नरेंद्र मोदी जी के कारण में। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो हमने ईज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री का फार्मूला शुरू किया है, ये सबसे अच्छा अवसर है। कोरोना के बहाने हम लॉकडाउन कर रहे हैं, तो 20 तारीख को 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में कोरोना के 4 मरीज आए। 20 मार्च 2020 को एक महाराजा ने, उनकी दादी ने भी पहले सरकार गिराई थी 1967 में और उनके पोते ने भी सरकार गिरवा दिया। तो कमलनाथ जी ने हम आपको बताना चाहते हैं कि सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 से की गई और ये जो सम्यक अभियान की शुरुआत हुई दरअसल 2014 से जो सरकारी विभागों में और निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नौकरियां देना शुरू हुआ और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जो दलालों के हवाले सीधे सीधे किया जाने लगा, एजेंटों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से नौकरी दी जाने लगी और नौकरी के दी जाने के बाद में उनसे कमीशन लिया जाने लगा। इससे बहुत ही बुरा हाल हो गया युवाओं का। युवा कुछ कह नहीं पा रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी निपुणता से पढ़े हुए हैं। इन चीज़ों को मैंने अब तक 30 पुस्तकें लिखी है, 30 पुस्तकों की रचना मैंने किया है। कुछ बड़े अखबारों में संपादक पद पर रहा हूँ और सन 92 से मीडिया को भी प्रशिक्षण देता रहा हूँ और सन 95 से राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रशिक्षण ही देता रहा हूँ। इसी वजह से सन 95 में मुझे कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठतम नेता ने एक सार्वजनिक मंच से गुरुदेव की उपाधि दिया और तब से लोग गुरुदेव कहने लगे। मैं भले ये तो नहीं जानता कि मैं वो गुरुदेव उपाधि के लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सब लोग मुझे उस नाम से जानने लगे हैं। हालांकि मेरा उज्जैन से सीनो संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। सम्यक अभियान के तहत चल रही ये पहल राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि आगामी चरणों में ये अभियान किस दिशा में विस्तार लेता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।